आपकी नजर में पेशेवर एक प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल वो होता है जो किसी कठिन काम को, तकनीकी काम को आसानी से कर सके। तो सिस्टम का मतलब ये है कि हम उसमें वो चीजें उतने ही कंपोनेंट में यूज करें और उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके लिए स्किल होनी चाहिए। जिसके पास वो तकनीक हो, वो नॉलेज हो, वो गुण हो, वो हुनर हो, वो प्रोफेशनल है। तो साख के लिए ये जरूरी है हम झूठ ना बोलें, हम ऑथेंटिक हो, हम टाइमलाइन को ऑनर करें, हमारी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी हो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया वंदना जी इस इंट्रोडक्शन के लिए, और आपका धन्यवाद, और आपको नए साल की मुबारक, और आपके माध्यम से D5 हिंदी चैनल के दर्शकों को नए साल की मुबारक। और बहुत बहुत शुक्रिया जिनके प्यार की वजह से हम हमेशा जुड़ते हैं, मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। धन्यवाद। खुराना जी, आज हम बात करेंगे प्रोफेशनलिज्म की। तो आपने अपनी एक ट्रेनिंग में बताया था लोगों को पेशेवर बनाने के बारे में आप सिखाते हैं। तो आपकी नजर में पेशेवर एक प्रोफेशनल कौन होता है? बहुत अच्छा सवाल है वंदना जी। देखिए, प्रोफेशनल वो होता है जो किसी कठिन काम को, तकनीकी काम को आसानी से कर सके, जो आम लोगों के लिए इजी नहीं है, जो उस काम को डिलीवर कर सके, वो प्रोफेशनल है। आप पत्रकार हैं, हर आदमी पत्रकार नहीं हो सकता। आपको पता है खबर क्या है, न्यूज सेंस क्या है, कहां से खबर ढूंढनी है और उसे प्रेजेंट कैसे करना है, किस वॉइस मॉड्यूलेशन आपने ट्रेनिंग ली है कि आप जब बोले उसमें पॉजेज हो, उसमें कभी स्पीड हो, कभी स्लो हो। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है, जो स्किल है। तो जो स्किल्ड आदमी है वो प्रोफेशनल है, पहली चीज। दूसरा उसमें ये चीज है कि उसकी डिलीवरी में कंसिस्टेंसी होगी, यानी लगातार वो क्वालिटी वाला काम डिलीवर करेगा अपने कस्टमर को। तीसरी चीज होगी वो टाइमलाइन का ऑनर करेगा, एक डेडलाइन को ऑनर करेगा और एक निश्चित समय के अंदर काम पूरा करके दे देगा। और चौथी चीज होगी उसके पास इस चीज को करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उस सिस्टम के मुताबिक, ताकि वो हर बार एक ही क्वालिटी की चीज रिपीट कर सके। मान लीजिए मैं एक ढाबा हूं, इसी बात पर, छोटी सी बात पर लेते हैं। तो हर बार मेरी सब्जी स्वादिष्ट हो, हर बार मेरी चपातियां स्वादिष्ट हो, हर बार मेरा रायता स्वादिष्ट हो, उसके लिए अगर प्रोसेस नहीं होगी शेफ के पास तो वो गड़बड़ होगा। हर बार नए तरीके का फुल्का बनेगा, हर बार नए तरीके की सब्जी बनेगी। तो सिस्टम का मतलब ये है कि हम उसमें वो चीजें उतने ही कंपोनेंट में यूज करें और उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके लिए स्किल होनी चाहिए। तो पहली चीज है किसी कठिन काम को कर सकने वाला व्यक्ति, जिसके पास वो तकनीक हो, वो नॉलेज हो, वो गुण हो, वो हुनर हो, वो प्रोफेशनल है। दूसरी चीज है प्रोफेशनल होने के बाद गुण उसके पास ये होना चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सके क्वालिटी को, एक टाइमलाइन में डिलीवर कर सके और उसके लिए सिस्टम बना रखा हो या वो सिस्टम को फॉलो करता हो। तो ये चार गुण होते हैं पेशेवर का। ऐसे चार गुणों वाले आदमी को मैं पेशेवर मानता हूं। आपने काइजन की बात की थी अपनी एक ट्रेनिंग में, तो इसका खुलासा कीजिए प्लीज। जी वंदना जी, काइजन जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है एलिमिनेशन ऑफ एरर, यानी गलतियों से बच करके काम करने की कला। इसमें एक बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग एक घटना है। अमेरिका से एक कंपनी ने जापान की एक कंपनी को कुछ स्विच बनाने का ऑर्डर दिया और वो 1000 स्विच बनाने थे, 1000 स्विच बनाने थे। तो जो अमेरिका में प्रैक्टिस है उसमें यह माना जाता है 0.3% तक के एरर को बर्दाश्त करते, स्वीकार कर लेते। तो उन्होंने अपना जो लेटर उनको लिखा जापानी कंपनी को, उसमें यह लिखा आपने हमें 1000 स्विच भेजने हैं और 0.3% तक के स्विच खराब होंगे तो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने तो अपनी कल्चर के मुताबिक ये चीज उनको लिखी और अपनी तरफ से वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड उन्होंने उन पर थोपा कि इससे ज्यादा होगा तो हम उनके माल को रिजेक्ट कर लेंगे। अब जापान में क्या हुआ, वहां कल्चर है कि गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने लेटर पढ़ा, उनको लेटर समझ में आया और नहीं आया, दोनों बातें। तो उन्होंने 1003 स्विच भेजे उस अमेरिकन कंपनी को और उसमें उन्होंने लेटर लिखा कि आपने हमें 1000 स्विच बनाने का ऑर्डर दिया था, 1000 स्विच जो पूरी तरह से फंक्शनल हैं, सही काम करते हैं, वो हम आपको भिजवा रहे हैं, पर आपने 0.3% ये कहा था कि इसमें
खराब स्विच होने चाहिए, वो हमें समझ में नहीं आया, इसलिए हम 3 स्विच अलग से आपको भेज रहे हैं जो खराब है। तो ये उनकी कल्चर का हिस्सा है कि गलती होनी ही नहीं चाहिए, क्वालिटी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। तो काइजन जो फॉर्मूला है, काइजन जो सिस्टम है, उसका मतलब है एलिमिनेशन ऑफ एरर। और जापान में गलतियां स्वीकार नहीं करते, अमेरिका में 0.6% तक भी कर लेते हैं, 0.1% तक भी कर मतलब 1% तक भी कर लेते हैं, 3% तक भी कर लेते हैं। पर उन्होंने अपनी तरफ से उसको बढ़ा करके 0.3% किया, यानी 1000 में 3 स्विच खराब, 100 में भी नहीं, 1000 में 3 स्विच खराब। और जापानी कंपनी ने ये सोचा 1000 है तो 1000 का मतलब 1000 है, वो 999 भी नहीं हो सकते। ये है कल्चर का फर्क, ये है काइजन का फर्क। और जब हम प्रोफेशनलिज्म में काइजन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम गलतियां दूर करने की तरफ ध्यान देते हैं और हर चीज को 2 बार 3 बार चेक करते हैं। तो मैनेजमेंट का फॉर्मूला है, व्हाट इज नॉट चेक्ड इज नॉट डन। जो चेक नहीं हुआ वो काम हुआ ही नहीं। हम ये मैनेजमेंट में मान के चलते हैं, काइजन कॉन्सेप्ट का यही मतलब। आप साख बनाने पे भी बहुत जोर देते हैं, तो साख बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला कहता हूं, उसको हम कहते हैं QCD। Q का मतलब है क्वालिटी, और C का मतलब है कॉस्ट, और D का मतलब है डिलीवरी ऑफ रिजल्ट। यानी आपकी क्वालिटी हो और कंसिस्टेंटली हो, हर बार हो। फिर अगर मैं आपकी कंपनी के लिए काम करूं तो आपकी कॉस्ट को नीचे ला सकूं, आपका खर्च घटा सकूं, आपका खर्च में सेविंग कर सकूं। ये कॉस्ट में सेविंग अगर मैं कर सकता हूं तो मैं प्रोफेशनल। और तीसरी चीज है डिलीवरी। मैं सॉल्यूशन हूं। मुझे कंसल्टेंट के रूप में, प्रोफेशनल के रूप में कोई कंपनी एंगेज करती है तो मैं प्रॉब्लम का पार्ट नहीं हूं, मैं सॉल्यूशन हूं। और अगर मैं सॉल्यूशन डिलीवर नहीं कर सकता तो मैं प्रोफेशनल हूं। तो QCD में पहली चीज ये मतलब है, हम क्वालिटी कॉन्शियस हों, हम कॉस्ट कॉन्शियस हों, और डिलीवरी यानी टाइम कॉन्शियस हों। प्लस जो इसमें एक और चीज है, वो हम रेस्पॉन्सिव हों। हमें किसी कस्टमर की तरफ से कोई सवाल आया, हम तुरंत रेस्पॉन्ड कर सके, उसको समझ सके, उसको रेस्पॉन्ड कर सके, उसका हल सुझा सके। और मेरा बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो, क्लाइंट को पता हो कि अगर वो मुझे कॉल करेंगे तो बाय द वे मैं मीटिंग में हूं, बाय द वे मैं उस वक्त कॉल नहीं ले सकता, तो मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा, मैं कॉल बैक करूंगा। मेरा बिहेवियर उनके लिए प्रेडिक्टेबल है। प्लस उनको ये पता है कि अगर उन्होंने मुझे कोई समस्या सौंपी तो मैं समस्या का हल दूंगा ही दूंगा, या अगर मेरे पास उस समस्या का हल नहीं है तो मैं उनको बताऊंगा फला एक्सपर्ट के पास चले जाइए, उनके पास इस समस्या का हल मिल जाएगा। मैं उनको उस रूप में गाइड करूंगा, चीट नहीं करूंगा। मैं अगर मेरे पास वो स्किल नहीं है तो मैं उनको लटकाए नहीं रखूंगा, स्पष्ट बताऊंगा। तो ये चीजें, मेरा बिहेवियर उनके लिए प्रेडिक्टेबल हो, जिसको वो समझ सके कि हाँ, अगर हम इनके पास समस्या लेकर के जाएंगे तो जवाब इस तरह का मिलेगा ही मिलेगा। वो चीजें जो हैं वो हमारी साख बनाती है, उससे हमारी क्रेडिबिलिटी बनती है, उससे हमारी ऑथेंटिसिटी बनती है, और उसी के कारण बार बार बिजनेस आता है, रिपीट बिजनेस आता है, और बिजनेस बढ़ता भी है। हमें हर बार नया ग्राहक नहीं खोजना पड़ता, बल्कि मैं तो ये कहता हूं नया शिकार नहीं खोजना पड़ता। अगर मैं किसी एक गंजे को कंघा बेच दूं ये कह करके कि कंघा लगाओगे बाल उगाएंगे, तो मैंने उससे पैसे कमा लिए, पर असल में मैंने ठगा, मैंने बिजनेस नहीं किया, वो ठगी है। तो जब मैं ठगी पर आ जाऊं, जब मैं लोगों को चीट करना शुरू कर दूं, झूठ बोलना शुरू कर दूं, कम डिलीवर करना शुरू कर दूं, तो नेचुरली मेरी साख खराब होगी। तो साख के लिए ये जरूरी है हम झूठ ना बोलें, हम ऑथेंटिक हो, हम टाइमलाइन को ऑनर करें, हमारी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी हो, और हम आपकी कॉस्ट को घटा सकें। तो ये चीजें अगर होंगी तो साख बनेगी ही बनेगी। आप नए नए फॉर्मूले करते रहते हैं। हाल ही में आपने 4H टूल की बात की थी, तो ये 4H टूल क्या है? देखिए, 4H टूल बड़ा मजेदार टूल है। मैं एक्रोनिम्स इसलिए कहता हूं कि लोगों को उसको याद रखना आसान हो जाता है और उसको इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है। तो 4H टूल है हेड, हार्ट, हैंड्स एंड हग। हम सब ने वो मुन्ना भाई MBBS देखी थी, जादू की झप्पी देखी थी। तो हेड का मतलब है हम दिमाग से सोचें, लॉजिकली सोचें, और फिर उस चीज को हार्ट से रिव्यू करें। आप महिला हैं, आप मां हैं, आप इस बात को और गहराई से समझ सकती हैं कि बच्चा आपसे कुछ बात कह रहा है,
तो आप उसको ममतामयी ढंग से रिव्यू करेंगी, सिर्फ डांटना शुरू नहीं कर देंगे। उससे गलती होगी तो भी आप उसको प्यार से समझाएंगे। तो हेड में लॉजिकली सोचा, हार्ट में प्यार से सोचा, हैंड्स से उस काम को पूरा किया और हग किया। तो ये रिलेशनशिप का, ये सफलता का, ये प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा गुण है, जो हमारे को, चाहे हम जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, दोनों तरफ सफल बनाता है। तो 4H फॉर्मूला है, हेड, हार्ट, हैंड्स एंड हग। जब जादू की जप्पी, मुन्ना भाई MVP। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें हर बार इसी तरह से नॉलेज देते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें, मोटिवेट होते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और आपको सबको, आपकी पूरी टीम को नए साल की मुबारकबाद। आपके माध्यम से D5 हिंदी चैनल के दर्शकों को नए साल की मुबारकबाद। उम्मीद है ये नया साल बहुत अच्छा गुजरेगा, सेहतमंद गुजरेगा, खुशियों भरा गुजरेगा। उसके लिए हम प्रयत्न करें। इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का शुक्रिया। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।